कभी कभी जो चीजें जितनी साधारण दिखती हैं उनके पीछे उतनी ही भयानक सच्चाई छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत तो एक दोस्ताना दावत से हुई, लेकिन उसका अंजाम रोंगटे खड़े कर देने वाली यातना में हुआ। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। यही यही वो एक सवाल है जो इस पूरी घटना के केंद्र में है। एक खुशी का मौका, ओणम जैसा बड़ा त्योहार, आखिर वो दिन एक खतरनाक जाल में कैसे बदल गया? आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, पुलिस के लिए इस केस की शुरुआत एक बहुत ही आम सी रिपोर्ट से हुई थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो ऊपर से दिखाई दे रहा था वो पूरी सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। पहली जानकारी सच का बस एक छोटा सा और भटकाने वाला टुकड़ा थी। इससे पहले कि हम कहानी की गहराइयों में जाएं, चलिए इसके मुख्य किरदारों से मिल लेते हैं। एक तरफ हैं आरोपी पति पत्नी जयेश और रेशमी, और दूसरी तरफ हैं दो नौजवान जो अनजाने में ही इनके भयानक जाल का शिकार बन गए। तो सीन कुछ ऐसा है कि पुलिस को एक 29 साल का नौजवान मिलता है जो बुरी तरह से जख्मी हालत में है, और बस यहीं से इस पूरे मामले पर से पर्दा उठना शुरू होता है। अब ये देखिए, यहां पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। कहानी और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क था। उस नौजवान ने पहले तो पुलिस को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड के घरवालों ने उसे पीटा है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। और जब जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया वो कहीं ज्यादा भयानक था। ये कोई पारिवारिक झगड़ा नहीं, बल्कि एक शादीशुदा जोड़े की रची हुई एक सोची समझी साजिश थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस जोड़े ने अपने शिकार को फंसाया कैसे? जवाब है दोस्ती और भरोसे को हथियार बनाकर। चलिए देखते हैं कि भरोसे की आड़ में ये खतरनाक जाल बिछाया कैसे गया। ये शब्द सीधे उस 29 साल के पीड़ित के हैं। ओणम जैसे बड़े त्योहार पर उत्सव में शामिल होने का एक सीधा साधा बुलावा। भला कौन सोच सकता था कि इस निमंत्रण के पीछे इतना खतरनाक इरादा छिपा होगा? मतलब ये कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। ये निमंत्रण बहुत ही सावधानी से बुना गया एक जाल था। एक ऐसा दोस्ताना दिखावा जिसके पीछे की असली मंशा बर्बरता और हिंसा थी। अब हम बात करेंगे उस खौफनाक मंजर की, उस टॉर्चर की, जिसका सामना उन दो लोगों को करना पड़ा जिन्होंने इस निमंत्रण पे भरोसा कर लिया। जरा सोच कर देखिए, आप एक दोस्त के घर त्योहार मनाने जाते हैं और दरवाजे पर आपका स्वागत मिर्ची स्प्रे से होता है। पहले पीड़ित के ये शब्द उस खौफ की सिर्फ शुरुआत बयां करते हैं। घर पहुंचते ही उस पर हमला हुआ, हाथ बांधकर उससे लटका दिया गया, और फिर पति पत्नी दोनों ने मिलकर उसे पीटना शुरू कर दिया। और ये कोई मामूली मारपीट नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी क्रूरता थी। हमलावरों ने न सिर्फ लोहे की रॉड से पीटा, बल्कि इस पूरी यातना का मोबाइल पर वीडियो भी बनाया। और बर्बरता की हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने पीड़ित के प्राइवेट पार्ट्स पर कई बार स्टेपलर का इस्तेमाल किया। जांच के दौरान पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाली बात आई। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। इस जोड़े ने 1 सितंबर को एक 19 साल के लड़के के साथ भी ठीक ऐसा ही किया था, लेकिन वो बेचारा डर के मारे चुपचाप सब कुछ सह गया और किसी को कुछ भी नहीं बताया। दूसरे पीड़ित के साथ हुई हैवानियत और भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। यहां उनका मकसद सिर्फ शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से अपमानित करना था। पीड़ित को न सिर्फ पीटा और लटकाया गया, बल्कि उसे यौन कृत्य करने पर मजबूर किया गया और उसका वीडियो भी बनाया गया। और इस सब के साथ साथ उससे 20,000 रुपए भी लूट लिए गए। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या थी इस पति पत्नी की मंशा? अब हम इस साजिश के पीछे के मकसद पर एक नजर डालते हैं। और ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। पुलिस के मुताबिक जयेश को अपनी पत्नी रेशमी के व्हाट्सएप चैट मिले थे, जिनसे उसे पता चला कि उसके इन दो लोगों के साथ संबंध हैं। बस गुस्से में जयेश ने बदला लेने की ठान ली। उसने इस पूरी साजिश में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया, जो शायद किसी तरह के समझौते के तहत इसका हिस्सा बनने को तैयार हो गई। और फिर उन्होंने दोस्ती का दिखावा करके दोनों को अपने जाल में फंसा लिया। यहां एक बात समझनी जरूरी है, क्या रेशमी इस अपराध में बराबर की भागीदार थी या उसे मजबूर किया गया था? पुलिस का मानना है कि जयेश ने उसे इस योजना में शामिल होने के लिए एक तरह से मजबूर किया था, जिसे हम जबरदस्ती या कोअर्जन कहते हैं। इस जुड़े की पृष्ठभूमि भी कुछ इशारा करती है। पड़ोसियों का कहना है कि वे किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे, एकदम अलग थलग रहते थे। और ये भी पता चला है कि पति जयेश का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिसमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा पॉक्सो का एक मामला भी शामिल है।
तो अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और पुलिस के सामने इस उलझे हुए मामले को सुलझाने में क्या-क्या चुनौतियां हैं। 12 सितंबर, ये वो तारीख है जब अरणमुला पुलिस ने आखिरकार जयेश और रेशमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आरोपी पुलिस के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे सच सामने लाना और मुश्किल हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम बनाई गई है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या इन दो लोगों के अलावा और भी कोई है जो इस जोड़े का शिकार बना हो। पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है। तो यहाँ सबसे अहम बात यही है कि हम शायद अभी तक इस कहानी का पूरा सच नहीं जानते। ये बिल्कुल मुमकिन है कि इस जोड़े के अपराधों का दायरा और भी बड़ा हो, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं चला है। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक अलग-थलग, सबसे कटा हुआ जीवन जीने वालों के बंद दरवाजों के पीछे और कितने राज दफन हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह से ना मिल पाए।